तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस। तो साइन एंड कोसाइन फार्मूला हमने बहुत सारे पढ़े हैं और उसके एप्लीकेशंस भी बहुत सारे देखे हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा। लेकिन ये जो साइन एंड कोसाइन फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किसी ट्रायंगल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, किसी ट्रायंगल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। और अभी तक जो भी हमने पढ़ा बेसिकली वो एक राइट ट्रायंगल के अंदर पढ़ा। अब ट्रायंगल मेरा किसी भी तरह का हो, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्टूस ट्रायंगल हो, वो किसी तरह का भी ट्रायंगल हो, उस केस में हम साइन फार्मूला पढ़ेंगे। तो अगर हमें साइन फार्मूला, साइन रूल की स्टडी करनी है तो उस साइन रूल की स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि किसी ट्रायंगल्स में क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, किसी ट्रायंगल्स में 3 वर्टेक्स होते हैं ए बी सी, और इससे जो रिलेटेड एंगल्स होते हैं, जैसे मान लो इस वर्टेक्स ए पर मैं पूछूं कौन सा एंगल बन रहा, तो आप कहोगे एंगल ए बन रहा है। मैं इस वर्टेक्स पर पूछूं कौन सा एंगल बन रहा, तो इस एंगल का नाम दोगे एंगल बी। और इस वर्टेक्स पर पूछूं कौन सा एंगल बन रहा, तो आप कहोगे एंगल सी बन रहा। ये बात क्लियर हो गई। अब साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट इसमें और भी अप्लाई करते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड का लेंथ पूछा जाए, ध्यान देना, ए वर्टेक्स वाले साइड, ए वर्टेक्स वाली ट्रायंगल में जो वर्टेक्स ए है उसके सामने की साइड का लेंथ पूछा जाए, तो ए के सामने कौन सी साइड है? बीसी। तो बीसी के सामने की साइड का लेंथ स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस बी की जो सामने की साइड वो ये है और इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि सी के सामने की साइड क्या है? ये है, उसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमें जानना आवश्यक है। और ये जो साइड हैं किसी ट्रायंगल के और जो एंगल हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? आइए चलते हैं, हम देखते हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल का सम होता है, यहाँ पर तीनों एंगल कौन से हैं? ए, बी और सी। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, या इसे हम रेडियंस में जब हम कहेंगे पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो जब किसी ट्रायंगल के अंदर की हम बात करेंगे तो कहीं अगर मुझे आवश्यकता पड़ जाए व्हाट इज द सम ऑफ ए बी, तो आप क्या लिख दोगे? पाई माइनस सी। व्हाट इज द सम ऑफ बी सी, तो आप वहाँ क्या लिख दोगे? पाई माइनस सी। अगर कहीं आवश्यकता पड़ जाए सम ऑफ ए प्लस सी, तो आप लिख दोगे पाई माइनस बी। ये रिक्वायरमेंट हमें फ्यूचर्स में करने पड़ेंगे जैसे जैसे आपके फिगर और सिचुएशंस मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि हम किसी ट्रायंगल्स के अंदर हम साइन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज कर लेते हैं पहला केस, अगर हमारे पास एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो आप देखो, अगर आप एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेते हो तो उसके तीनों एंगल क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे। सपोज कर लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है। ये कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इस साइड का लेंथ क्या होगा? स्मॉल ए, क्योंकि कैप वर्टेक्स ए के सामने की साइड है। इसका लेंथ स्मॉल बी और इस साइड का लेंथ क्या होगा? स्मॉल सी होगा। अब अगर हम इसमें साइन रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं AD। क्या डाल देंगे? एक परपेंडिकुलर डाल देंगे AD। अब अगर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ड्रा AD परपेंडिकुलर टू BC, ये हमने कर दिया। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल में AD बाई AB किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो, AD बाई AB। बेसिकली ये एंगल B है, इस B के सामने की साइड क्या है? AD, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या बताएगा? साइन B रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ AD की वैल्यू क्या है आपको तो पता नहीं है, लेकिन AB की वैल्यू पता है, दैट इज C। तो इसको इधर रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो जाएगा C साइन B। ओके। उसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल में आए तो ये एंगल कितना रिप्रेजेंट करेगा? C। करेगा नहीं करेगा? अब इस ट्रायंगल में AD बाई AC किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो, AD बाई AC। C के सामने की साइड परपेंडिकुलर बन रही है
और ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, साइन, यहाँ पर एंगल कौन सा मेजर किया हो, सी, तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या होगा, AC साइन सी, और यहाँ AC क्या है, दैट इज B साइन सी। ये मिला कि नहीं मिला। अगर इसे हम इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर द वैल्यूज ऑफ AD, सो वी कैन इक्वेट देयर राइट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू C साइन B इज इक्वल टू B साइन C। B को इधर भेज दो, C को इधर भेज दो, क्या मिलेगा, साइन B बाई B इज इक्वल टू साइन C बाई C। ओके, ये एक रिलेशन मिला। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसको चेंज करते हैं। अगर मैं ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ न डाल करके ये परपेंडिकुलर यहाँ से मैं यहाँ डाल दूँ, मान लिया इस परपेंडिकुलर का नाम AM हो गया, ड्रा अनदर परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB। ओके, तो यहां ये जब परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब एक राइट ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा राइट ट्रायंगल ये बन रहा है। अगर हम इस राइट ट्रायंगल की बात करें, एक ही राइट ट्रायंगल हम ले लेते हैं, या इस राइट ट्रायंगल की, छोटे वाले राइट ट्रायंगल की बात करें, ये बड़े वाले की, तो इन राइट ट्रायंगल CMB। अब देखो ये एंगल B है और ये एंगल 90 है, तो इसके सामने की ये साइड हाइपोटेन्यूज होगी, और ये B है तो इसके सामने की ये साइड परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ साइन B इज व्हाट, तो साइन B को क्या लिखोगे, CM बाई CB, CM बाई CB। क्लियर। तो CM की वैल्यू क्या हो जाएगी, CB इज व्हाट, स्मॉल a साइन B। ये मिला। इसी तरह से अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें क्या मिलेगा, ये एंगल A है, इस A के सामने की साइड, इस A के सामने की ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये 90 है, इसके सामने की ये साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। इट मीन्स CM बाई CA, CM बाई CA इज व्हाट, वंस अगेन साइन A। तो यहां से CM की वैल्यू क्या मिलेगी, CA, देखो CM ये है, CA ये है, यहां से CM की वैल्यू क्या मिली, CM की वैल्यू, ये CA की वैल्यू यहां रखो, B को इधर भेजो, B साइन A। तो CM की पुनः यहां दो वैल्यूज मिली कि नहीं मिली। अब अगर इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वल कर दें तो क्या मिलेगा, यहां देखो A साइन B इज इक्वल टू, यहां क्या मिला, B साइन A। क्लियर। अब यहां से देखो इस B को इधर भेजो, साइन B बाई B, और इसे को इधर भेजो, साइन A बाई A। एक रिलेशन यहां पर ये मिल गया, और एक रिलेशन आपको पहले यहां से यहां मिल रखा है। तो यहाँ साइन B बाई B की वैल्यू साइन C बाई C हो गया, और यहाँ साइन B बाई B की वैल्यू साइन A बाई A हो गया। इट मीन्स अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइंड कर दूँ तो वी कैन राइट साइन A बाई स्मॉल a इज इक्वल टू साइन B बाई स्मॉल b इज इक्वल टू साइन C बाई स्मॉल। तो दिस रूल इज नोन एज ए साइन रूल। अब ये साइन रूल जो डिफाइन किया गया है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल पर बनाया गया है। When we take obtuse angle triangle, तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में कुछ इस तरह का लेना पड़ेगा, जिसमें वन एंगल क्या होगा, आपका ऑब्टूस होगा। ओके, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये एंगल आपका क्या हो गया, ऑब्टूस हो गया। ओके, इस वर्टेक्स के सामने की साइड ये होगी स्मॉल a, इस वर्टेक्स के सामने की साइड ये क्या होगी, स्मॉल c, और इस वर्टेक्स के सामने की साइड क्या होगी, स्मॉल b। किसमें, इन लेंथ में।
अब हमको क्या करना होगा, यहाँ भी राइट ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे उसमें मैं राइट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो उसके लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग डाल देंगे BC पर। पहली बार हमने जो परपेंडिकुलर डाला वो A से डाला। ओके, तो अब हमारा दो ट्रायंगल मिला, एक ट्रायंगल मिला ट्रायंगल ADC। लिखोगे इन ट्रायंगल ADC, AD बाई AC। देखो AD बाई AC, दिस एंगल इज कैपिटल C के सामने की ये साइड परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने की साइड है कि नहीं। तो आपको मिलेगा AD बाई AC इज इक्वल टू साइन C। तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या हो गई, AC साइन C, और AC की वैल्यू यहाँ फिगर में क्या है, B। तो AD मिल गया B साइन C। अब दूसरा ट्रायंगल क्या बन सकता है, दूसरा ट्रायंगल तो ये छोटा वाला ट्रायंगल बन सकता है। इन ट्रायंगल ADB, AD बाई AB इज व्हाट, देखो AD बाई AB, ये एंगल बच्चा B है, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस B। इसमें कोई दिक्कत, तो AD बाई AB अगर मैं करूंगा तो 180 माइनस B के सामने की ये साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस B। अब यहाँ AD की वैल्यू हमें पुनः निकालनी है, AB को ट्रांसफर करोगे इधर, और यहाँ AB क्या लिखा है C, तो यहाँ आ जाएगा C, और साइन 180 माइनस B क्या होता है, साइन B। तो एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, B साइन C इज इक्वल टू C साइन B। तो एक रिलेशन बना कि नहीं बना, C को इधर भेजो, साइन C बाई C इज इक्वल टू साइन B बाई B। अभी एक रिलेशन दिखा। इसी तरह से अगर इस साइड से परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आप यहाँ न डाल करके यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर डाल दें, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालें, इसको मिस करें, अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ से न डाल करके यहाँ से डाल दें, ऐसा हो सकता है। अनदर परपेंडिकुलर अगर आप डालते हो परपेंडिकुलर, इसका नाम है B और इसका नाम यहाँ रख लीजिए M, BM। ये किस पर परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, AC पर। तो जब इस रिजल्ट को लेकर के आओगे तो इसमें कौन कौन से एंगल मिलेंगे, एक C मिलेगा और एक कौन सा एंगल मिलेगा, क्योंकि देखो दो राइट ट्रायंगल मिल रहा। अगर इस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, इस ट्रायंगल को लोगे, तो आपको साइन C बाई साइन C में मिलेगा, और इसको प्रूफ लेकर के प्रूफ करोगे तो A के रूप में मिलेगा। ये दोनों एंगल मिलेंगे, और जब दोनों एंगल मिलेंगे तो यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो साइन A बाई स्मॉल a इज इक्वल टू साइन B बाई स्मॉल b। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब अगर इन दोनों को हम मिला दें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो वंस अगेन हमें वही मिलेगा, साइन A अपान A साइन B अपान B के इक्वल है, और यहाँ साइन B अपान B साइन C अपान C के इक्वल है। तो ये हो गया कितना, साइन A अपान A इज इक्वल टू साइन B अपान B इज इक्वल टू साइन C अपान C। अगर एक राइट ट्रायंगल ले लेते हो, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल में सब कुछ ऐसा होगा। अगर इसका नेम A B C से रिप्रेजेंट किया जाए, तो इस A के सामने की साइड का लेंथ स्मॉल a, B के सामने की साइड का लेंथ स्मॉल b, और C के सामने की साइड का लेंथ स्मॉल c होगा। ओके, ये एंगल 90 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पूछूं साइन C बताओ, साइन C क्या बताओगे, कहोगे C बाई B है। देखो जब ये C एंगल लोगे तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, अर्थात C बाई B हो जाएगा। साइन C इज इक्वल टू C बाई B हो गया। अगर मैं कहूँ साइन A को लेकर के बताओ, तो साइन A
क्या होगा, इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया A/B, ऐसा हुआ। अगर मैं इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दूं, साइन C/sin A, तो ये क्या होगा, C/B A/B, दिस विल बी कैंसिल आउट। आपको क्या मिला, C/A, दिस कैन बी रिटन एज साइन C/sin A। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भेज दूं, तो साइन C बाई ये छोटा c इज इक्वल टू साइन कैपिटल A बाई स्मॉल a। इस तरह से एक रिलेशन मिला कि नहीं मिला, बोलो। अब यहाँ पर अगर मैं सिमिलरली हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, साइन A बाई A इज इक्वल टू साइन B बाई B प्रूव कर सकते हैं। जिसी पैटर्न पर इसको भी प्रूव किया जा सकता है। अगर फिर इन दोनों को कंबाइंड किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, वही साइन रूल, साइन A बाई A इज इक्वल टू साइन B बाई B इज इक्वल टू साइन C बाई C। तो इस तरह से अभी आप लोग जितने भी रिलेशन पढ़ते थे किसी एक राइट ट्रायंगल के अंदर पढ़ते थे, अब जितने रिलेशन पढ़ रहे हो उसमें कोई भी ट्रायंगल आ जाए, चाहे वो ऑब्टूस हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे राइट ट्रायंगल हो, वो सारे ट्रायंगल्स के लिए फॉलो होंगे। और इस तरह के रूल्स और एप्लीकेशन हमें इसमें देखने हैं। अभी आपने साइन देखा, इसके बाद कोसाइन देखोगे, फिर कुछ टेंजेंट्स के रूल देखोगे।